इकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने सबसे पहले मिनिमम क्वाड्रेट देखा कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी करनी हो तो फील्ड में जाकर हम कितना बड़ा क्वाड्रेट बनाएंगे और फिर हम उसमें अभी हमने फ्रीक्वेंसी करी थी तो फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से मेज़र करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी के बाद आता है डेंसिटी, घनत्व। तो वो बारंबारता थी फ्रीक्वेंसी, और डेंसिटी घनत्व, कितना घना है एक क्वाड्रेट में, कितना घना एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसको हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर एकदम सिंपल दिखा रखा है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स स्टडीड। तो फ्रीक्वेंसी में तो हमने देखा था कि एक इंडिविजुअल कितने क्वाड्रेट में आता है और टोटल क्वाड्रेट कितने हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ हम इंडिविजुअल का नंबर काउंट कर रहे हैं। तो इसको हम जो हमने पहले डायग्राम बनाया था उसी से समझ लेते हैं। ये हमने तब समझाने के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए बनाया था, तो अब इसको हम डेंसिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो सपोज़ हम ए लें तो टोटल नंबर कितना हुआ, नंबर ऑफ क्वाड्रेट तो 2 था पर टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर 9 है, डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। और इसको अब हम इसको हम डिवाइड करते हैं तो 5 1 से 5, तो यहाँ रखा 4 0 8, तो ये इसकी डेंसिटी की वैल्यू आई 1.8। तो क्योंकि ये 5 में से 2 क्वाड्रेट में था और इसमें जो नंबर ऑफ हमने इंडिविजुअल्स गिने वो इतने हैं, तो टोटल इंडिविजुअल अपॉन हमने देखा नंबर ऑफ क्वाड्रेट। जैसे मैंने आपसे बोला 5 से 10 के बीच में हमें क्वाड्रेट बनाने हैं, ऐसे ही हम बाकी की भी निकाल सकते हैं। सपोज़ बी यहाँ 4 है, नंबर यहाँ 6 कर देते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ नहीं है, तो 6 और 4 10 और ये हुआ 12, तो ये 12 अपॉन 5 आ जाएगा। तो ये सेकेंड इंडिविजुअल हो गया। फर्स्ट इंडिविजुअल इतना है, अभी हम सेकेंड इंडिविजुअल निकालेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2.4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका एक बड़ा अच्छी टेबल दे रखी है, हम टेबल दिखाएंगे, नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स कितने हैं वो हमने बनाए हैं। फिर हमने सपोज़ स्पीशीज़ 1 लिखी, फिर हर क्वाड्रेट में कितना नंबर है ये लिख लिया, फिर उनको हमने जोड़ लिया तो टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स आ गए, फिर नंबर ऑफ़ क्वाड्रेट स्टडीड आ गए और ये डेंसिटी आ गई जब हम इनको डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम डेंसिटी दे रखा है वैल्यू इन कॉलम 3, तो कॉलम 3 में क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स, फिर वैल्यू इन कॉलम 4 नंबर ऑफ़ क्वाड्रेट स्टडीड। तो इस तरीके से हम डेंसिटी को भी बहुत आराम से अपनी रिकॉर्ड में कर सकते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं हमारी जो क्वाड्रेट पर डिपेंडेंट हैं। तो उसमें मिनिमम क्वाड्रेट हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई और साथ में डेंसिटी, और साथ में मैं आपको फ्रीक्वेंसी के लिए हम ग्राफ भी बना सकते हैं, हिस्टोग्राम है। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी की क्लास को देखते हुए यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी की क्लास तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आ रही है और टोटल स्पीशीज़ जो हमने निकाली हैं वो इसकी वाई एक्सिस पर आ रही है, जो इसकी वैल्यू है। तो इस है ना ABCD, और फिर वो क्या परसेंटेज है, परसेंटेज आ गई इसकी वाई पर और ए पर एक्स पर आ गई इसकी क्लास। तो ये ऐसा करते हुए हिस्टोग्राम जैसा हम ग्राफ पेपर में बना सकते हैं। तो क्वाड्रेट से रिलेटेड जो इकोलॉजी की एक्सरसाइजेस थी वो ये 3 ही हमारे अभी कोर्स में हैं, तो इन्हें हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है और रिकॉर्ड के अंदर जो केमिस्ट्री वाली रिकॉर्ड है उसमें हमें इनको करना है। थैंक यू।